एंकर की जरूरत थी। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी ख़बरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए ख़बरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। मानों को जो भी परेशानी, गम, तकलीफ और दुख पहुंचता है, हत्ता कि अगर कोई कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उस तकलीफ को उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देते हैं। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। 10 सालों में बीआरएस ने महज 35,000 मुलाजिमतें दी और कांग्रेस ने 9 माह में 50,000 मुलाजिमतें फ्राहम की। ये है कांग्रेस। केटीआर, हरीश राव झूठा प्रोपेगेंडा बंद करे, कांग्रेस पर तनकीद का कोई हक नहीं। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़। एमके स्पोर्ट्स जोन का कयाम वो आगाज खुश आइंद। खान ब्रदर्स काबिल मुबारकबाद। नौजवान नस्ल तालीम व खेलों पर तवज्जो दे। खेलों के फरोग के लिए कांग्रेस के बेमिसाल इक़दामात। निजामाबाद में स्टेडियम की होगी जल्द तामीर। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर। छुट्टियां खत्म, चलो काम पर। दशहरा तातीलात का एख्तिताम। काम और स्कूल्स व कॉलेजेस के लिए अवाम अपने अपने मकामात को रवाना। बस स्टैंड पर बसों के लिए मुसाफिरीन की भीड़। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस अवाम से किए वादों की पाबंदे अहद। 6 गारंटी स्कीमात पर अमल आवारी के अलावा रियासत की तरक्की, खुशहाली वो अवाम की सहूलतों के लिए बेमिसाल तरक्याती काम वो स्कीमात कांग्रेस हुकूमत में अंजाम दिए जाए, जिससे बौखलाहट का शिकार बीआरएस कायदीन हरीश राव और केटीआर सोशल मीडिया पर गलत प्रोपेगेंडा चलाते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। 10 सालों में बीआरएस ने 30 ता 35,000 मुलाजिमतें दी, जबकि सिर्फ 9 माह में कांग्रेस ने 50,000 मुलाजमतें फ्राहम की। ये हमारा काम है। बीआरएस को कांग्रेस पर तनकीद का कोई हक नहीं। अंदरून हफ्ता निजामाबाद में इंटीग्रेटेड स्कूल का क़याम अमल में लाया जाए। पीसीसी सदर बी महेश कुमार गौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खासकर तो ना एक इंटीग्रेटेड यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल और फर्स्ट होता तो दस्तक के दिन मैं सीएम साहब को मिलके वहाँ पूछा था, वहाँ रिक्वेस्ट करा तो इमीडिएटली बोले कि हम आपको एक इंटीग्रेटेड स्कूल दे रहे ऐलान करने के लिए। इसलिए मैं ऐलान कर रहा हूँ एक इंटीग्रेटेड स्कूल एक हफ्ता 10 दिन में शुरू तो जरूरी है। बाद में हर काम शुरू आता है। एक तो पहला पायलट वर्जन में कहा जाता है। और राजनीति के हिसाब से बात करो तो हरीश राव केटीआर पूरे झूठे वादों से सरकार करे तो कार्यक्रमों को डिवेट करते हुए पब्लिक का माइंड करप्ट कर रहे हैं। अब जो इलेक्शन से पहले प्रॉमिस करे थे 6 गारंटीज, इनके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम वेलफेयर स्कीम को तो डेवलपमेंट कम दे रहे हैं। और नौकरियों के हिसाब से बात करें तो 10 साल में 30-35,000 नौकरियाँ उन्होंने दिए तो अब 9 महीने में 50,000 तनख्वाह नौकरियाँ दिए। उनको हमारा ये डिफरेंस है। और आने वाले दिनों में भी हमारा प्रॉमिस है 1 लाख नौकरियाँ देंगे और दे के रहेंगे। बीआरएस वाले 10 साल स्टेट को पूरी तरह से लूट के आज कौन से लेवल पे उनको फाइनेंस स्टेटस है सबको पता है। और वो लोगों को कांग्रेस के बारे में बात करने का हक नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमारे रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री मंत्री आप पूरे प्रतिबंधित है, दिन रात काम कर रहे हैं। चाहे वो किसानों के बारे में हो या अनएम्प्लॉयड के यूथ के बारे में हो, एजुकेशन के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, जो भी कार्यक्रम दे रहे साफ सुथरा के साथ ईमानदारी के साथ दे रहे। और जो टीआरएस बीजेपी वाले झूठे बयान दे रहे वो मानना नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और बीजेपी सेंटर में सरकार में है या बीजेपी एमपी है, हम पार्टियों के से हटके डेवलपमेंट तक
एजुकेशनल और एग्रीकल्चरल फील्ड में डेवलप होना जरूरी है और खासकर स्पोर्ट्स एंड स्टेडियम होना निजामाबाद में उनके लिए प्रयास करेंगे। और हमारे साथ एमएलए साहब है, हमारा सीनियर सुदर्शन रेड्डी साहब है, सीनियर लोग आप मिलके सीएम साहब को बहुत जल्दी मिलते हैं और यहाँ एनसीएफ, एनएसएफ, इसके अलावा जो भी इंडस्ट्री आना है सबके बारे में बात करें। निजामाबाद में स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए नुमाया इक़दामात किए जाएंगे। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों एमके स्पोर्ट्स जोन का इफ्तिताह। खान ब्रदर्स ने किया मोहम्मद अली शब्बीर का वालहाना इस्तकबाल। अज़ीमुश्शान इफ्तिताई तकरीब से हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर शुरका का खिताब। मसूद खान मरहूम की खिदमत को भी याद किया। शहर की मशहूर व मारूफ शख्सियत मोहम्मद मसूद खान मरहूम की स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए काविशों को आगे बढ़ाने और उसे बरकरार रखने के लिए उनके फ़र्जंदों खान ब्रदर्स और उसे बरकरार रखने के लिए उनके फ़र्जंदों खान ब्रदर्स साबिक़ा सीनियर कॉरपोरेटर कांग्रेस मोहम्मद मुजाहिद खान व जावेद खान ने अपने वालिद मरहूम मोहतरम मसूद खान के नाम से मौसूम एमके स्पोर्ट्स एकेडमी जोन का क़याम अमल में लाया। इस एमके स्पोर्ट्स जोन का कल बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब शानदार पैमाने पर तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने खान ब्रदर्स साबिक़ा सीनियर कॉरपोरेटर कांग्रेस मोहम्मद मुजाहिद खान व जावेद खान की शहर में स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए काविशों को सराहते हुए उनकी सताइश की। हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में साबिक़ा बरसर इक़्तिदार तेलंगाना रियासती हुकूमत ने रियासत में स्पोर्ट्स के फ़रोग़ व बक़ा के लिए कोई नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा नहीं किया और ना ही कोई ठोस इक़दामात किए गए। बरक्स इसके तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत व चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत में स्पोर्ट्स के फ़रोग़ और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई वो तेलंगाना भर के मुख्तलिफ स्पोर्ट्स ज़मरा खिलाड़ियों को नेशनल व ओलंपिक्स गेम्स की सतह पर पहुंचाने के लिए नुमाया इक़दामात करने का ऐलान किया है। अलावाज़ी निज़ामाबाद में स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए तेलंगाना रियासती हुकूमत वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में उनकी खुसूसी तवज्जो के बाज़ शहर में स्पोर्ट्स ग्राउंड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का क़याम अमल में लाए जाने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तरक्की पसंद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए सीएम कप में निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली तेलंगाना की बेटी बॉक्सर निखत ज़रीन को महकमा पुलिस के बाविखार ओहदा डीएसपी पर रास्त तकर्रुर को यकीनी बनाया। अलावाज़ी हैदराबाद के जवान साल क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद सिराजुद्दीन की तालीमी कमी की वजह से दरपेश दुश्वारियों और किसी अहम सरकारी ओहदे पर फायज करने के लिए हायल रुकावटों को दूर करने के लिए असम्बली में एक करारदाद मंजूर कराते हुए क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद सिराजुद्दीन को अहम व बावखार सरकारी ओहदा तफवीज़ करने का फ़ैसला किया है। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने नौजवानों पर जोर देते हुए कहा कि वो अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात को बेरोज़गारी, आवारा गर्दी और रातों में जागकर गैर समाजी व गैर अखलाक़ी मशगूलियात में ज़ाया ना करें, बल्कि वालिदैन की खिदमत व फरमा बरदारी, अखलाक़ी और इस्लाही कामों के साथ साथ सेहत व तंदुरुस्ती और अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करते हुए खेल के मैदान में आगे आने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस इफ्तिताई तकरीब के मौके पर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा नौमुंतखब नुडा चेयरमैन केशव वेनु, टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर सैयद नजीब अली, एडवोकेट साबिक़ा सदर वक्फ बोर्ड निज़ामाबाद जावेद अकरम, एन रत्नाकर, ज़िला सदर ओलंपिक्स एसोसिएशन भक्ता वितस्लियम दिल्ली, सेक्रेटरी निज़ामाबाद ओलंपिक्स एसोसिएशन बॉबली नरसैया, सीनियर कॉरपोरेटर एम ए खुद्दूस, कांग्रेस कॉरपोरेटर गड़गू रोहित मौलाना करीमुद्दीन कमाल भी मौजूद रहते हुए खिताब किया। अलावाज़ी साबिक़ा
सबका कॉरपोरेटर कांग्रेस मोहम्मद मिसबाउद्दीन, कायद अब्दुल खादर व दीगर कांग्रेस पार्टी कायदीन व शहर के सियासी, समाजी, तिजारती व अवामी शख्सियात सैयद शन्नू, इम्तियाज़ खान, समीर खान, नज़ीर खान, अफरोज़ खान, परवेज़, मोहम्मद अमान, मोहम्मद फरहान, अदनान खान, फेरोज़ खान, फैसल, नजम शज्जी ने भी शिरकत की। इस तकरीब में खान ब्रदर्स ने तमाम मेहमानों व शुरका का वालहाना इस्तकबाल किया। खान साहब, जावेद खान साहब ने अपने वालिद मोहतरम आली जनाब मसूद खान साहब स्पोर्ट्स जोन से इस स्टेडियम का अभी इफ्तिताम में आया। इसके अंदर मेहमान खुसूसी अभी 21 तारीख को चार्ज लेने वाले हैं निज़ामाबाद अर्बन डेवलपमेंट के चेयरमैन केशव वेणु जी। सब तालियों की गूंज में उनका इनके अंदर में रहते बहुत सारी चीजें। ये गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी साहब के साथ है। रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि तेलंगाना के अंदर नशाबंदी और नौजवान नस्ल आगे बढ़े। उसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान में पहली रियासत है जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है कि नई यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अब तक उस्मानिया यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी, काकतिया यूनिवर्सिटी, लेकिन पहली दफा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहे। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से क्या होगा, रूरल स्पोर्ट्स शहरों में, अर्बन में, मंडल हेडक्वार्टर्स में, वहां से हम नौजवान को पिकअप करेंगे। ये बच्चा क्रिकेट में कितना खेल सकता है, कबड्डी क्या कर सकता है, हॉकी में क्या है, फुटबॉल में जोर क्या है उसका, इसकी पहचान करके वहां से इसको ट्रेन किया जाएगा। अब देखो हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है, लेकिन गोल्ड मेडल एक भी आया। हमारे तेलंगाना से भी छोटे स्टेट्स हैं, साउथ अफ्रीका, जैसा आपके अफ्रीकन कंट्रीज हो, उनसे भी बहुत गरीब है। उसके साथ साथ साउथ कोरिया और 18 बरस गया तो होता तेलंगाना में हम क्यों नहीं ले सकते? उसके वजह है कि प्रॉपर ट्रेनिंग हम नहीं दे पा रहे, उनको प्रॉपर फीडिंग उनको नहीं दे रहे हैं, उनको प्रॉपर इंकरेजमेंट इन बच्चों को नहीं मिल रहा। इसी को मद्देनजर रखते हुए आखिर रेवंत रेड्डी साहब जो बोलते हैं वो कहकर बताते हैं, किसी शहर निजामाबाद की बेटी यानी हमारी भतीजी निखत जरीन जो ओलंपिक्स मां के निखत जरीन, उन्होंने ओलंपिक्स जीता, वर्ल्ड कप में नंबर 1 के साथ थोड़े से हार गया, लेकिन ओलंपिक्स जीता। तो वाहिद रियासत है तेलंगाना रियासत और चीफ मिनिस्टर उनको डीएसपी का अनाउंसमेंट कर दिया। तो निजामाबाद को अच्छा डेवलप करेंगे। 30 साल पहले मैंने कामारेड्डी में इंदिरा गांधी स्टेडियम बना, 30 साल पहले तेलंगाना का सबसे बड़ा स्टेडियम, 5000 गाड़ियों की पार्किंग है और 10 एकड़ पे खाली स्टेडियम है। फिर 2 एकड़ पर दूसरे ट्रैक से हटकर वॉलीबॉल, बैडमिंटन उसके लिए फिर हो, मैंने 12 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है। उतना बड़ा कॉम्प्लेक्स 30 साल पहले आगे आप पहले पुरानी रोड से जाते तो दिखता रहा इंदिरा गांधी स्टेडियम। तो क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स में रहा, स्पोर्ट्स से ही मैं ये में आया, मेरी पहचान ही स्पोर्ट्स है। तो कौन पहचान देते, तो स्टेट वॉलीबॉल जूनियर खेले हम, बैडमिंटन खेले, इंटर यूनिवर्सिटी खेले, तो हमारी पहचान बनी। लोग देखने विश्वकार हो इन्हें अच्छा मैं शूटर नहीं था, हाइट कम है ना, तो मैं लिफ्टर था। तो इस तरीके से हमारी जिंदगी का आगाज स्पोर्ट्स से हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे स्पोर्ट्स बनेंगे, अच्छा नाम लेंगे और स्पोर्ट्स को सुनते। और मैं जरूरत पड़ी तो यहाँ हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन वालों को यहाँ विजिट कराता हूँ। नौजवान नस्ल रात को देर तक जागने की रविश आदत को ख़त्म करें। हमारे मज़हब इस्लाम ने भी हमें जल्द सोने और जल्द उठने का हुक्म दिया। हमने अल्लाह के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को फरामोश कर दिया, जिसकी वजह हम बीमारियों और पसमानदगी का शिकार हो चुके। गलत आदतों को छोड़ें, खूब मेहनत करें, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है।
कांग्रेस हुकूमत आपको आपकी सलाहियत के लिहाज से तालीम और खेल के मैदान में भरपूर मौक़े फ़राहम करने तैयार है। MK स्पोर्ट्स जोन की इफ्तिताई तकरीब से साबिक़ा वज़ीर हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का नौजवानों को झिंझोड़ने वाला खिताब। मेहनत करे तो मेहनत बराबर चीज है और सीएम साहब चाहते हैं कि आज आप सब लोगों से मैं भी गुजारिश करता हूँ सीएम से तरफ से, अब हम लोग होटल में रातों में बैठना, ये समुद्रों पे बैठना, ये रातों में गप्पे मारना और रात तमाम जगना सही था। हम मुसलमान हैं और अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक मानने वाले हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, रात जल्दी खाओ और जल्दी सो जाओ। हम उल्टा करें, अल्लाह के रसूल बोल रहे कि जल्दी खाओ, जब हम नहीं देर से खाते देर से सोते, सुबह में 1 बजे उठते। एक पेपर में मजूम पढ़ा हुई ओल्ड सिटी के अंदर अगर दिन में 9 बजे गए तो गाँव में शहर नहीं देगा, कब्रिस्तान दिखा बोले क्यों उतने खामोशी है, वो उठ रहा नहीं तो सो के। अरे भाई हमारा मसब कह रहा है कि 5 बजे फजर से तैयारी करो और हम 1 बजे से पहले उठने को तैयार नहीं। अगर रमजान का महीना आएगा तो पूछो मत, 4 बजे असर के टाइम को लेके उठते साहब, अब असर से लेकर फिर फजर के बाद चलते से चला तो हमारे लिए कुछ तब्दीली नहीं है। बीमारियों में कुप्पा हो गए लोग, हर एक को जिसको पूछो तो शुगर है, जिसको पूछो तो ब्लड प्रेशर है, ये तमाम बीमारियां होना तो स्पोर्ट्स है। हुजूर के ज़माने में हज़रत अली करमल्लाहु वजह बहुत बड़े पहलवान थे, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बहुत बड़े पहलवान थे, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बहुत बड़े पहलवान थे। ये लोग कुश्तियां करते थे बहुत आता और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे कुश्तियों के साथ बैठकर उस मैदान में आके, तो उससे साबित हुआ कि ये कोई गलत काम नहीं, अच्छा काम है। फिर एक दफा मुजाहिद साहब को, उनके भाई जावेद को मुबारकबाद देते हुए हर पीर को मुनक्किद होने वाले प्रजवानी प्रोग्राम में 51 शिकायत मौसूल, दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए मसाइल को फौरन हल करने का ओहदेदारान को म्यूनसिपल कमिश्नर मकरंद ने दी हिदायत। शहर के मरबूत जिला दफातर के कम्युनिटी मीटिंग हॉल में पीर को प्रजवानी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से शिकायत कुनिंदान कमिश्नर मकरंद और कलेक्ट्रेट AO प्रशांत को अपनी शिकायत पेश की। अवाम की जानिब से 51 शिकायत मौसूल हुई। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर मकरंद ने कहा कि प्रजवानी का इनेकाद अवामी मसाइल के हल के मकसद से किया जाए। ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो दरख्वास्तों का जायजा लेते हैं और वक्तन फवक्तन मसाइल को हल करें। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे के अफसरान ने शिरकत की। हमारे मुल्क अजीज में कुछ मलून किस्म के अफराद सस्ती शोहरत और फ़िरक़ा परस्तों को खुश करने के चक्कर में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की मज़मूम कोशिश लगातार कर रहे हैं, जिसके ख़िलाफ़ मुल्क के गोशे गोशे में एहतजाज बुलंद किया जा रहा। बावजूद इसके मौजूदा हुकूमत कार्रवाई करने के बजाय हसास मामले पर बहरी और गूंगी बनी हुई है। लिहाजा हर मुसलमान चीफ जस्टिस, दिगर जजों और वज़ीर क़ानून को बराह रास्त ख़त और मैसेज के ज़रिए गुस्ताखी करने वालों के ख़िलाफ़ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के लिए नया क़ानून बनाने का मुतालबा करें। हाफिज़ लई ख़ान का बिचकुंदा में मुनक़िदा नातिया मुशायरे से खिताब, हाफिज़ लई ख़ान का फूल बरसाते हुए किया गया इस्तक़बाल। कि उस शख्स ने सारी उम्मत मुस्लिमा के दिलों को तकलीफ पहुंचाई है कि उसने गुस्ताखी की और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की। और ये ऐसा पहले कभी कभार हुआ करता था, लेकिन आज इन फिरका परस्तों ने उसको रिवाज बनाया है। तो आज के इस जलसे में मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि सब जब से खत्म नबूवत के नारे तो लगा रहे थे, एक बार गुस्ताख मलऊन के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा होना चाहिए। गुस्ताखाने नबूवत मुर्दाबाद, गुस्ताखाने नबूवत मुर्दाबाद, गुस्ताखाने नबूवत मुर्दाबाद। और अभी कई किस्म के एहतजाज हो रहे हैं, औरंगाबाद में हुआ, बम्बई में हुआ, निजामाबाद में हुआ।
मुल्क के कोने कोने में एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत की कान पर जू नहीं रेंग रही है। तो उसके लिए एक काम आपको हम सबको मिलकर करना है कि अब पहले ऐसा होता था कि मरकजी हुकूमत को अगर कुछ पैगाम भेजना है तो वजीर आजम या सदर जमहूरिया के नाम भेजते थे। अब ये सदर जमहूरिया जो है उन तक भी हमारी बात अगर जाती है तो उसको बरफदान और रद्दी के नजर कर दिया जाता है। इसके लिए जो भी अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी करेगा तो उसको मुल्क से गद्दारी और दहशतगर्दी का मुकदमा ऐसे लोगों पर लगाने के लिए नया कानून वज़ा करने के लिए हम सबको चाहिए कि चीफ जस्टिस इंडिया के नाम पर मैसेज करें, चीफ जस्टिस इंडिया के नाम पर एक खत लिखे और वजीर कानून के नाम पर एक खत लिखे और जितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उनके नाम पर और चीफ जस्टिस इंडिया के नाम पर एक खत लिखे कि ऐसा कानून बनाया जाए कि जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी होगी तो उसको मुल्क का गद्दार और दहशतगर्द करार दिया जाएगा। बल्कि अगर कोई बेहुदा हिंदू भाइयों की देवी देवताओं की तौहीन करता है तो उसके ऊपर भी मुकदमा लगना चाहिए। बांसवाड़ा एमएलए पोचराम ने रियासती एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कासुला बालराज के हमरा बांसवाड़ा मार्केट कमेटी के अहाते में अनाज खरीदी मराकज का इफ्तिताह किया। रियासती हुकूमत छोटे किस्म के अनाज पर 500 रुपये का बोनस फ्राहम करके किसानों की हौसला अफजाई करेंगी और आने वाले दिनों में राशन की दुकानों पर गरीबों में बारीक चावल तकसीम किए जाएंगे। महकमा ज़राअत के मुशीर एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कासुला बालराजू के हम कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा मार्केट कमेटी के अहाते में अनाज खरीदारी मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमएलए पोचराम ने कहा कि राशन की दुकानों धान के चावल की तकसीम की वजह से अवाम चावल खाने के बजाय बाजार में फरोख्त कर रहे। उन्होंने कहा कि चावलों को रिसाइकिल करके बारीक चावलों में तब्दील किया जाए। इस मसले पर काबू पाने के लिए हुकूमत राशन की दुकानों में बारीक चावल तकसीम करने के लिए तैयार है। एमएलए पोचराम ने कहा कि चावल के छोटे काश्तकारों को हौसला अफजाई के मकसद से 500 फी कुंटल बोनस दिया जा रहा है। उन्होंने इंकशाफ किया कि अब से राशन की दुकानों में बारीक चावल की सप्लाई की जाएगी। కాబట్టి సన్న బియ్యం తినాలంటే సన్న బియ్యం పండు పండియాలి కాబట్టి ప్రోత్సాహం అన్నమాట గవర్నమెంట్ 500 రూపాయలు సన్నదానికి ఇచ్చి దొడ్డుదానికి ఎందుకు ఇవ్వదంటే దొడ్డుదానికి ఇచ్చి మరి దొడ్డు బండి ఇచ్చేస్తే మళ్ళీ ఎవరికి అమ్మాలి పీడిఎస్ కు బియ్యం పెడితే ఆ పీడిఎస్ బియ్యం కంట్రోల్ షాప్ వస్తే కంట్రోల్ షాప్ లో ఎవరు కొన్నా కానీ ఆ బియ్యం తినే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి మెల్లగా 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 రైతాంగాలందరికీ కొంత ప్రోత్సహించి బోనస్ ఇచ్చి ఈ దొడ్డు బియ్యం మధ్యలో బాబు అందరంగా సన్న బియ్యం పండిస్తాం సన్నబడ్డ పండిస్తాం ఉన్నటువంటి ఒక అవగాహన కలిగించి ప్రోత్సహించడానికి ఈ 500 రూపాయల బోనస్ సన్నబడ్డకు కూడా జరుగుతుందని రైతు సోదరులకు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మన భారతదేశంలో అత్యంత బాధాకరంగా ఉన్న వ్యక్తి ఎవరు రైతే. బాధలు మూసే వ్యక్తి ఎవరు రైతే. దేశానికి అన్నం పెట్టే వ్యక్తి ఎవరు రైతే. దేశానికి అన్నం పెట్టి ముద్ద నోట్ల పెట్టేటువంటి రైతు ఎందుకు బాధలో ఉండాలి? ఏదో కొంత ఆయన ఎత్తుకోవాలి, మేము కాపాడుకోవాలి, రైతు బంధు నుంచి కొంత పెట్టుబడి ఇవ్వాలి అంటే పెట్టుబడులు కొంత బాగా పడిపోతుంది. పెట్టుబడులు కొంత భాగం బోనస్ ద్వారా కానీ రైతు బంధు ద్వారా కానీ మనం తీసేసుకుంటే వచ్చిన వడ్ల మీద పైసలు నెట్టిగా మన ఇంటికి రావాలి. 2 లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ చేసేటువంటి दशहरे की तातीलात खत्म होते ही आबाई इलाकों से शहरों की तरफ वापसी का सफर शुरू हो गया। इसके नतीजे में निजामाबाद बस स्टैंड और दीगर बस स्टैंड्स पर मुसाफिरों का हुजूम। हजारों मुसाफिरों के आने से मुसाफिरों को घंटों बसों का इंतजार करना पड़ा। सबसे बड़ा त्योहार दशहरा की तातीलात पीर को खत्म होगी। मंगल से तालीमी इदारों का आगाज हो। जो लोग त्योहार की तातीलात में दूर दराज से अपने आबाई इलाकों में आए वापसी के सफर के लिए तैयार। इसके नतीजे में आरटीसी बस स्टैंड पर मुसाफिरों का हुजूम था। पीर को निजामाबाद सिटी बस स्टैंड हजारों मुसाफिरों के साथ जाम हो गया। खास तौर पर चूंकि त्योहारों के दूर दराज इलाकों से जाने वाले तमाम लोग पीर की सुबह से ही जिले मरकज पहुंच गए।
यहाँ तक कि देहात से आने वाली बसें भी मुसाफिरों से भरी हुई। दूसरी जानिब हैदराबाद से मेले के लिए आने वाले प्राइवेट मुलाजिम और तलबा पीर को वापस लौटे, लेकिन मुसाफिरों ने शिकायत की कि आरटीसी का ट्रैफिक को कम करने के लिए इजाफी खिदमत का इंतजाम नहीं कर सके, जिसके बाद मुसाफिर घंटों बसों का इंतजार करते रहे। मुसाफिरों ने बरहमी का इजहार किया कि आरटीसी ओहदेदार जो किसी न किसी तरह मुसाफिरों से इजाफी फीस वसूल कर रहे थे, जरूरत के मुताबिक बसें तैयार नहीं की। ह्यूमन राइट्स हेल्प एसोसिएशन के जिला दफ्तर का खिला एक्स रोड पर ह्यूमन राइट्स हेल्प एसोसिएशन कौमी नायब सदर मोहम्मद साहिल खान, नूरजहां बेगम, रियासती सदर वेमेंस सेल के हाथों आगाज समाज में खवातीन व बच्चों पर होने वाले मजालिम की रोकथाम, शऊर बेदारी और खवातीन व बच्चों के साथ साथ मजलूम कमज़ोर अफराद की क़ानूनी इमदादी ह्यूमन राइट्स हेल्प एसोसिएशन का मकसद। शुरका के इफ्तिताई तकरीब से खिताब। शहर के खिला एक्स रोड पर ह्यूमन राइट्स हेल्प एसोसिएशन के दफ्तर का क़याम अमल में लाया गया, जिसकी इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमानान खुसूसी एसोसिएशन के कौमी नायब सदर मोहम्मद साहिल खान, नूरजहां बेगम, रियासती सदर वेमेंस सेल सैयद कलीमुद्दीन, मोहम्मद खलीलुल्लाह, मोहम्मद माजिद व दीगर ज़िम्मेदारान ने शिरकत की और रिबन काटते हुए दफ्तर का आगाज़ किया। इसके बाद शहर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में ह्यूमन राइट्स हेल्प एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान का इजलास मुनाकिद हुआ। मेहमानान का ज़बरदस्त इस्तकबाल करते हुए शालपोशी गुलपोशी की तहनीत पेश की गई। इस इजलास में शबाना तबस्सुम डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन, मोहम्मद बशीर चेयरमैन, मलाइका बेगम पीआरओ, फातिमा बेगम को एग्जीक्यूटिव मेंबर मुकर्रर किया गया। ऑर्डर कॉपी हवाले की गई। इस मौके पर ज़िम्मेदारान ने बताया कि समाज में कमज़ोर अफराद व तबक़ात बिलखुसूस ख़वातीन व बच्चों के साथ होने वाली ज़्यादती व नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हुए क़ानूनी इमदाद फ़राहम करने के साथ साथ क़वानीन की मालूमात पर शऊर बेदारी और इंसानी हुकूक़ की पासदारी ही एसोसिएशन का मकसद होने और इसके लिए काम करने का इजहार किया। किसानों के जरिए उगाए गए अनाज को सरकारी खरीदारी मराकज़ में फ़रोख्त किया जाए और इमदादी कीमतें मिले। वर्नी मार्केट कमेटी चेयरमैन के सुरेश बाबा का बयान। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो अनाज को खुश्क करें और मुनासिब नमी को यकीनी बनाएं। मंडल में रायपुर बुनियादी ज़राई सोसाइटी के अहाते में वर्नी मार्केट कमेटी के चेयरमैन के सुरेश बाबा कांग्रेस पार्टी कायदीन के हाथों धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसान दलालों के धोखे में न आए और हुकूमत की जानिब से क़याम करना खरीदारी मराकज़ में गलत फरोख्त है। उन्होंने कहा कि खरीदारी को तेजी से यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए। हुकूमत किसानों के जरिए उगाए गए अनाज को खरीदे और किसानों को परेशान नहीं होना चाहिए। इस प्रोग्राम में तहसीलदार कांग्रेस पार्टी मंडल सदर अरुण कुमार, साबिक ZPTC गंगाराम, रायपुर सोसाइटी चेयरमैन रुद्र, सोसाइटी चेयरमैन संजीव रेड्डी, कांग्रेस पार्टी कायदीन, कारकुनान, किसान दीगर भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत उन किसानों के साथ खड़ी है जिनकी मौसलाधार बारिश की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। ज़िले के 676 किसानों को फसलों के नुकसान का 86,38,000 रुपये का मुआवजा दिया गया। ज़िले में मानसून के मौसम में किसानों ने मुख्तलिफ फसलें काश्त की, लेकिन गुज़िश्ता माह होने वाली मौसलाधार बारिश से चावल के काश्तकारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सैलाबी पानी फसलों के खेतों में दाखिल होने से शदीद नुकसान हुआ। फसल के खेत तालाब से मिलते जुलते हैं। किसानों के मसाइल को जानकर हुकूमत ने ओहदेदारों के ज़रिए फसल के नुकसान की तफसीलात जमा की। जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी मदद करने का ऐलान किया गया है। फसल के नुकसान का मुआवजा इस हद तक दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर वाजिद हुसैन ने पीर को एक बयान में कहा कि फसलों के नुकसान के अजाले की रकम ज़िले में किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस साल 31 अगस्त से 7 सितंबर के दरमियान होने वाली शदीद बारिश की वजह से अपनी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले किसानों को
मुआवजा दिया गया। उन्होंने इंकशाफ किया कि जिले के 676 मुतासरा किसानों के बैंक खातों में 86,38,000 रुपये जमा कराया गया है। प्राइवेट मालिकान ने गुज़िश्ता 3 सालों की फीस रीएम्बर्समेंट बकाया जात के लिए डिग्री और पीजी कॉलेज बंद करके बराह रास्त लड़ाई शुरू कर दी। कॉलेज इंतज़ामिया ने उन्हें इंतबाह किया कि वो फीस की वापसी की किस्त जारी करें, वरना कॉलेज को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया जाएगा। रियासती हुकूमत ने जैसा कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी के तहत प्राइवेट डिग्री और पीजी कॉलेजेस से मुतल्लिक पिछले 3 सालों से फीस रीएम्बर्समेंट के वाजिबात अदा नहीं किए, प्राइवेट मालिकान ने सीधी लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने पीर 14 तारीख की सुबह से डिग्री पीजी कॉलेज को गैर मुय्यना मुद्दत के बंद करने की कॉल दी। हुकूमत की जानिब से हुकूमत की अदम जवाबदेही की वजह से इस माह इंतजामिया ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी एकेडमिक ऑडिट सेल के डायरेक्टर को कॉलेजों को गैर मुय्यना मुद्दत के बंद करने के नोटिस भेजे। दशहरा की तातीलात के बाद तालीमी इदारे बंद और एहतजाज किया गया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के तहत निजामाबाद और आदिलाबाद अजला 54 डिग्री और 20 पीजी कॉलेजेस से प्राइवेट डिग्री कॉलेज मैनेजमेंट के सदर अम्बुजी प्रसाद ने हुकूमत से कहा वो रियासत में 1500 करोड़ वाजिबात की कम अज कम एक किस्त में कम अज कम 300 करोड़ वाजिबात जारी करे। उन्होंने कहा कि कॉलेजों को बंद करने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इंतजामिया ने इंदिरा पार्क में एहतजाज किया और विजरा से अपील की क्योंकि उनका मसला हल नहीं हुआ। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। 10 सालों में बीआरएस ने महज 35,000 मुलाजिमतें दी और कांग्रेस ने 9 माह में 50,000 मुलाजिमतें फराहम की। ये है कांग्रेस। केटीआर, हरीश राव झूठा प्रोपेगेंडा बंद करे, कांग्रेस पर तनकीद का कोई हक नहीं। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़। एमके स्पोर्ट्स जोन का कयाम वो आगाज खुश आइन। खान ब्रदर्स काबिल मुबारकबाद। नौजवान नस्ल तालीम व खेलों पर तवज्जो दे। खेलों के फरोग के लिए कांग्रेस के बेमिसाल इक़दामात। निजामाबाद में स्टेडियम की होगी जल्द तामीर। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर। छुट्टियां खत्म, चलो काम पर। दशहरा तातीलात का अख्तिताम। काम और स्कूल्स व कॉलेजेस के लिए अवाम अपने अपने मकामात को रवाना। बस स्टैंड पर बसों के लिए मुसाफिरीन की भीड़। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़ई गुलाम चौराहा नज़द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।